आज हम एलएलबी पार्ट 3 द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे विदेशी निर्णय, फॉरेन जजमेंट। विदेशी निर्णय की व्याख्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 6 में की गई है। विदेशी निर्णय से तात्पर्य है ऐसा निर्णय जो विदेशी न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, अर्थात विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय को ही हम विदेशी निर्णय के नाम से जानते हैं। कोई निर्णय विदेशी निर्णय है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए यह देखा जाएगा कि वह निर्णय किस तारीख को दिया गया था, न कि यह देखा जाएगा कि उसका प्रवर्तन किस तारीख को किया जाना है। तो विदेशी निर्णय से तात्पर्य ऐसा निर्णय जो विदेशी न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, विदेशी निर्णय कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रिवी काउंसिल का निर्णय। 1949 से पहले प्रिवी काउंसिल का निर्णय हमारे लिए विदेशी निर्णय नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ के न्यायालय से सर्वोच्च अपील जो होती थी प्रिवी काउंसिल में होती थी। अतः 1949 तक प्रिवी काउंसिल का निर्णय हमारे लिए विदेशी निर्णय नहीं था। लेकिन जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, तब से हमारे देश से यदि कोई निर्णय जो होता है प्रिवी काउंसिल में, वह निर्णय विदेशी निर्णय माना जाएगा। इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(6) में विदेशी निर्णय को परिभाषित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे डिक्रीदार, अर्थात डिक्रीदार मतलब डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर की परिभाषा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(3) में की गई है। डिक्रीदार से मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पक्ष में या तो कोई डिक्री पारित की गई है या जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है। अतः कोई व्यक्ति डिक्रीदार है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए 2 सिद्धांत है। पहला, क्या उसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या क्या उसके पक्ष में कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। इसे ही हम डिक्रीदार के रूप में परिभाषित करते हैं। डिक्रीदार के लिए यह जरूरी नहीं है कि केवल वादी ही डिक्रीदार हो, कोई भी व्यक्ति डिक्रीदार हो सकता है, चाहे वो उस वाद का पक्षकार हो चाहे न हो। जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है तो वह वाद का पक्षकार न होते हुए भी डिक्रीदार हो सकता है। तो ये हुआ डिक्रीदार। अब हम देखेंगे निर्णीत ऋणी, जजमेंट डेप्टर्स। निर्णीत ऋणी को दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 10 में परिभाषित किया गया है। निर्णीत ऋणी से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या तो कोई डिक्री पारित की गई है या जिसके विरुद्ध कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। हमें यदि यह पहचान करना है कि कोई व्यक्ति निर्णीत ऋणी है या नहीं, तो हमें 2 बातों को देखना पड़ेगा। पहला, क्या उसके खिलाफ, क्या उसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या क्या उसके विरुद्ध कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। यदि मान लीजिए प्रतिभू है, कोई गारंटर है, यदि प्रतिभू के विरुद्ध भी कोई डिक्री पारित की गई हो या प्रतिभू के विरुद्ध कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो, तो निश्चित रूप से वह निर्णीत ऋणी ही माना जाएगा। तो इस प्रकार दीवानी प्रक्रिया संहिता में कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह मेरे द्वारा आज आपको बताए गए हैं।